तो जरिया थाने के दरोगा जी का कह के गए हैं और का कह रहे थे, बच्ची को ढूंढ रहे हैं, काजल को नहीं ढूंढ रहे हैं। वे कह रहे हैं कि हम मुलजम को बुलाएंगे, उनने एक दफे बुला लिया और बेड़ लिया। रिपोर्ट जो है, हाँ। एप्लीकेशन भी लिखे, नाम दर्ज है रिपोर्ट उसमें ना, नाम दर्ज है इसकी हेमंत के हैं। हाँ। और ओसू के है। थोड़ा सा ये बताओ, जैसे देखने वाले होंगे काजल की माँ, आप ये बताओ कि हेमंत के ऊपर काय शक है और किसने देखा विद्यालय जा रही थी? ऐसी शक है, उसने देखा है और वो 2 दफे आया है घर पे और फिर उसने देखो तो मैं तो बता रही ना, उसको डर लगती तो मैं तो मैं बता रही ना कि वो आया था रात में। इधर आ जाओ। जो भी घाय को है 7 बजे तो कैसे आऊँ, और फिर देखो मैं तो बता रही, जब मैंने उसके बुलाया वो 12 बजे रात में आया तो हम कानलो में अभी भाग जाऊंगी। मैंने क्यों भाग जाएगी? तो ये जानकारी है कुछ तो बता देना। कौन ऐसा बोला भाग? वही हेमंत। तो मैंने कही कि तो यहीं पर खाना खा बैठ, कौन हम तो मार पीट रहे कि कुछ कह रहे। तो ऐसा दिन में थोड़ा सा आपसे बाद में पूछता हूँ, 2 मिनट में मैं गोमती से पूछ लूँ। गोमती आओ बेटा। गोमती, जैसे 17 तारीख को आप भी 12वीं में पढ़ रही हैं श्री छत्रपाल सिंह इंटर कॉलेज छिबौली में, और आपकी वो चचेरी बहन है वो भी पढ़ रही थी। तो आपने क्या देखा? जो सब उसमें भी एप्लीकेशन में आपका नाम है, आपने देखा? आप तो दूर थी उनसे, साइकिल में ये लिखा हुआ है। हाँ, हम तो मोटरसाइकिल, वो गाड़ी से गए थे मोटरसाइकिल में। तो गोमती कैसे पहचान लिया कि ये आपकी बहन है? वो मतलब हमसे निकली तो ड्रेस नहीं, कपड़ों से पहचान लिया। और हमें मतलब कपड़ों से हमने देखा, मतलब हमें ये भी बिल्कुल यकीन नहीं था कि हमारी दीदी हैं। मतलब हमें शक हुआ जैसे कपड़ों से कि लग रही है कि हमारी दीदी हैं। तो अब हम स्कूल में जाके देखा, ना बस्ता था ना साइकिल थी, तो हमें यकीन हुआ। जो कंफ्यूजन थी वो एकदम श्योर हो गई कि हाँ वही थी। फिर हम मम्मी पापा को फोन लगाया, घर पे आए, मम्मी पापा को बताया। विद्यालय का कैसा माहौल है गोमती? विद्यालय का आपके कड़ाई अड़ाई से पढ़ाई होती है? कैसे विद्यालय से कोई कभी विद्यालय के आसपास ऐसे बच्चों को घूमते देखा है कभी? नहीं, तो ऐसे कभी नहीं देखा। घर से ही ये चीजें हो गई हैं। मतलब विद्यालय में तो ऐसा होता है नहीं, ये कोई लापरवाही नहीं होती, कोई घूम के बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है। अच्छी पढ़ाई हो रही है। ठीक है, ज़्यादा आप बात नहीं करेंगे। तो देखें, एक ये बच्ची है, एक वो काजल है, क्या कहेंगे? एक ये है जो माँ बाप इतना एक तो समाज में बच्चियों को वैसे भी पढ़ने लिखने का कम मौका दिया जा रहा है, लेकिन काजल जैसी बच्चियां हैं कि माँ बाप का ऐसे विश्वास तोड़ के चली जाती हैं, तो आगे की जो बच्चियां पढ़ा रहे होंगे उनको भी नहीं पढ़ाएंगे। ये देखें गोमती ये पढ़ रही हैं, तो देखें ये भी 12वीं में कितने विश्वास से पढ़ रही हैं। एक वो बच्ची है कि माँ बाप का विश्वास तोड़ के और चोरी से फ़ोन भी रखे थे, वो चली गई है। आपने फ़ोन देखा था ना? तो अब सबसे लास्ट में मैं ये पूछूंगा आपसे कि अब आप कानून से क्या मांग करते हैं? अपनी बच्ची को ढूंढ कर ला दें या आपसे बात हुई है? थोड़ा सा ये तो बताएं, आपसे बात हुई क्या कभी? ना, मेरी कभी नहीं हुई। तो जैसे 17 अगस्त की घटना है, आज 3 महीने हो गए। 3 महीना कल हो गए थे। 3 महीना हो गए कल। इसके बीच में कभी एक भी बार फ़ोन नहीं किया उसने? हमें नहीं किया। बहन को किया 2 बार। तो मैं बता तो रही, बहन को किया फोन? हाँ, उसी को एक ही तो फोन है, सो वही उनको जीजा ले रहा और वही उनकी बहन ले रहा। अच्छा। तो दोनों से बात हुए और संगे कॉन्फ्रेंस से दरोगा से हुई। दरोगा से कॉन्फ्रेंस में हो गई? हाँ, हो गई बात। तो उसने बयान फोन में ही कह दिया होगा कि क्या कहा? फोन से कुछ है जानकारी? कुछ नहीं किया, हमें पता नहीं। आपकी बेटी ने नहीं बताया? बेटी के तो वही इसने किया था कि हमें मम्मी पापा को सुरक्षित रखना, मैं जैसी हूँ सही हूँ। अब ये दरोगा जी की बात वही हुई तो दरोगा जी जाने। अच्छा, बात वही है। मैं आपके पास आता हूँ। जयसिंह जी, आप जैसे बच्ची से बात हुई, थोड़ा सा ये ध्यान से सुनने वाली बात है कि जैसे बात हुई दरोगा से जी से कॉन्फ्रेंस कराया, तो वो क्या कह रही थी कि आपका ख्याल रखना, काजल कह रही थी, ऐसा कहा उसने। और मैं सही हूँ? मैं सही हूँ। तो आप क्या चिंता कर रही? तो कैसे चिंता ना करें, जब मेरी आँखों में दिखा रही तो कैसे चिंता ना करें। अब आपको कैसा लग रहा कि गलत हो गया उसके साथ? मुझे ऐसा लग रहा कि मेरे से एक दिन मेरे से मिल जाए और मेरी सुख में रहा है, जहाँ भी हुई। तो उसने फोन से तो कहा है? तो उसने कहा है कि अकेले मेरे से बात क्यों नहीं की, और जब से आप कभी उसके जन्माष्टमी के बात वही थी, जब बहन हुई से उससे, तो जब से बात फिर नहीं की।
तो हमें ऐसे लग रहा है कि कुछ कानून तरीके से देखा जाए इस चीज़ के लिए तो कम से कम ये पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चियों को एक बार लाके, भले ही बालक है, आपको सुपुर्द जो भी जानकारी है एक बार उसको बयान सामने आने चाहिए कि वो अपनी मर्जी से है। पुलिस को एक बार खोज के ले आना चाहिए, खोज के ले आना चाहिए। बस मेरी बच्ची मेरे को एक दे दिखा दें और बात करा दें, बस फिर तो वो बयान दे ही देगी। बात तो जैसे बयान, हाँ, जिसके साथ रहना है खुद से रहेगी। जो हमें कुछ ना हमें लड़ने या ना घर से लापरवाही तो नहीं हुई आपकी? ना कुछ लापरवाही ना, हमें कुछ जानकारी ऐसी होती लापरवाही तो हम जाते काहे नहीं। जैसे आपने बताया कि ये बच्चे ने मोबाइल देख लिया था। हाँ, इसने देखा है मोबाइल देख लिया था, आपको लगा था कि फोन है, तो आप उसको साथ में बच्ची को ले भी जाते, विद्यालय बंद करा सकते थे। तो हम बाहर हते ना, हम अच्छा बाहर हम बाहर हते। भैया ने फिर जानकारी दी कि जानकारी थी कि फोन क्या की और इसके पास फोन है अम्मा, सो इन्हें लाओ सुखा ले मैं नारिया में फेंक दो, और नारिया में नहीं उसने फेंका, कहीं खोस लिया। मैं बात बताऊँ सही, धोखा कर गई, विश्वास में धोखा दे गई। तो हमने कही बेटा फेंक दो, तो हम 2 दिन बाद आए थे। जब पैसा किराया भाड़ा मिल जाए, हमें 6 दिन भाई तो 7वें दिन हम बेच जाए। अब आप एक माँ बाप हैं, अब आपको ये लगता है कि आपको बच्ची के सपने भी आप बताए, सपने का कह रही थी आप? सपने ऐसे आ रहे हैं कि कभी तो खाना बनाती है मेरे चूल्हे को, बैठी है खाना बना रही है, वो कभी कभी मेरे को टेर रही, कभी अपने पापा को जगा। तो आप ज्यादा याद कर रही हैं इस वजह से? पापा के हाथ फेर रही, जगा रही पापा पापा, और मेरे को कह रही मम्मी। तो ऐसे में हमें ऐसा लगता है कि कुछ कोई नहीं, ऐसा ना हो काट कूट के फेंक दो। देखते हैं। और आपकी ये हाँ, कोई हेमंत के पास उसी का हाथ है, हेमंत का। चलो पुलिस उसके हेमंत आया है, हेमंत हम सुनो जयसिंह जी वो थोड़ा सा दिखा देते कि हेमंत आया है, कहाँ दे चुके हैं। हाँ हेमंत आया है, तो हमने रात में उसके किया कि नहीं जाना, अब घर पे रहना, घर पे रहो है। तो उस मैं तना बाहर निकल गई, जो लो मैं बाहर से आई, जो लो हेमंत तो गोला पे जा रही। 3 बच्चियों की तो आपने शादी कर ली। हाँ, छोटी वाली ऐसी, छोटी वाली ऐसी, तो गोला पे जा रहा था। मेरे दामाद ने छेकू कि कहाँ जा रहा इतिया, तो कह रहा देख लो तुम शादी ना कर देते, संबंध कर देते। तो शादी संबंध की बात चल रही थी, बात चल रही थी दिल्ली में, इसी ने तो बात चलाई थी। पूछ लो बात इसने, अगर कुछ था तो बता के जाती कि मुझे वहाँ नहीं 2 लाख हम कहाए थे कि हाँ जानी वहाँ दिल्ली में कह रही थी कि हम लेंगे ना कुछ, हमें पैसा चाहिए, हमें एक टाटी खुरिया ना चाहिए तुम्हारी, चुन्नी उड़ा के ले जाएंगे। तो हमने कही थी हम 2 लाख दे दे नगद तुम ले लेंगे। तो जब बात चल रही थी, जैसे हम बाहर निकल गए थे और इसके हेमंत के वहाँ से पकड़ा, तो हेमंत कह रहा था कि मेरी जानकारी नहीं है जी, जब तुमको पूछने हैं तो यहाँ भी जाऊंगी तो मेरे को कुगा है, यहाँ भी जाऊंगी तो बहर है, तो कहीं तेरी जानकारी है के बाद उसी के में फोन आया। तो मैं बता तो रही तक कह रहा हूँ कि इतने ना बताऊंगी, मैं अपने मामन में बताऊंगी। तो दानों गो साथ में मेरा लड़का गो, साथ में मेरा दामाद गो, तो दोनों के सामू, मामा के सामू उसने राना है कि मैंने इतने से बैठा रहा रेगुआरी बस स्टैंड से और मंगरोल मोड़ पे छोड़ा है। तो इसने मंगरोल मोड़ पे नहीं छोड़ा, मेरी लड़की को ले गो, जो ले गो। ये सब बताया है। हाँ, उसी ने आन को इतना राना है, ओते से मामा पकड़ के बड़ो ले आया है सुखनंदन, तो वो ले आया है पकड़ को। तो इतने बैठा रहे, तो मामा के सामू काजल को फोन आया है, उसी के में आया है। तो कह रही कि कहाँ है ते भैया, तो कह रहा मैं जहाँ हूँ मैं जैसे हूँ ठीक हूँ, और तू कहाँ है, तो कह रही है कि मैं रूम पे हूँ, मैं रूम पे हूँ। इतने में फ़ोन उन्हें वो भैया बोल गो सुखनंदन, तो वो बोल गो, तो उन्हें समझ लो कि मेरा मामा है। तो उसने स्विच ऑफ कर ली, फिर ना उसको कुछ जासूस मिली, फिर नहीं मिली। तो 3 नंबर मैंने दरोगा के दे दी, इनकी दरोगा ने कुछ सुनवाई नहीं की। और हमने उधर राठ में भी उल्लान कर दिया, तो कुछ सुनवाई नहीं है। 2 देर हमीरपुर हुआ है, तो कुछ सुनवाई नहीं है। और वहाँ भी हमने उमें नखलऊ में 2-4 देर फोन कर लो, कोई सुनवाई नहीं है। और जरिए तो हमें कोई बिटिया खोज के नहीं दे रहा, और इतने जरिए तो हम रोज गए, 3 महीना हम रोज भगैया के लिए, इनकी कोई सुनवाई नहीं। दरोगा कह रहा है मैं मुलजम को बुला रहा हूँ,
बुला रहा होता, जो कब बुलवाएगी, जब मेरी कुछ मर जाएगा, गल जाएगी, जब जासूद नहीं मिल रही। इस घटना से हमें एक और सीख मिलती है कि जो बच्चियां काजल की तरह मन में बिठाए हैं कि हम माँ बाप को धोखा देके बहुत होशियार बन रही हैं, फ़ोन रखे हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ें कर रही हैं, बातचीत कर रही हैं, माँ बाप को धोखा दे रही हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि आप माँ बाप को धोखा दे रही हैं। दरअसल आप माँ बाप को धोखा नहीं दे रही हैं, आप अपने आप को धोखा दे रही हैं, क्योंकि कुछ समय बाद जब आपके माँ बाप, जैसे काजल की माँ रो रही है, ऐसे माँ बाप रोते हैं तो उन बच्चे कहाँ सुख में रह पाएंगे जो अपने माँ बाप को ऐसे रुला के जाते हैं। मेरे को तो इतना दुख है कि मेरी काजल मेरे को एक बेर मुखे मिल जाए, चाहे जहाँ भी हो, जहाँ भी बताएं, इतना गलत, इतना इनको धोखा दे के गई है, तब भी माँ बाप की ममता है कि तब भी काजल के पास मर जाऊंगी, जान दे दूंगी। और मैं ऐसे ही दरोगा के आई थी कि मैं मर जाऊँ नहीं, मुझे काजल कोच के एक दिन दिखा दो। और मेरे से बात करत रहा, बस चाहे किसी से ना करे, मेरे से करे, मेरे को दुख है। मैंने अपना खाता टोट के मैंने पढ़ाया है और कोनो नहीं पढ़ाई, मैंने 3 में से एक नहीं पढ़ाई, मैंने एक भी नहीं पढ़ाई। ये बताएं, ये किसी को पढ़ाया नहीं? काजल को पढ़ाया। आपकी पढ़ाई कहाँ तक है? हमने नहीं पढ़े नहीं पढ़ा तो माँ बाप की मर्जी से शादी की है, जो पढ़ी हैं तो वो कड़ गई हैं, ये बात हो गई है। और एक वो देखें गोमती है कि कैसे माँ बाप का अपना नाम नहीं खराब कर रही है, बड़ी है, पढ़ रही है, लेकिन कभी कभी ये चीज़ें गांव से निकल के आती हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से, इस खबर के माध्यम से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो जरिया थाने की पुलिस है, इनकी बच्चियों को, इनकी काजल को ढूंढ कर लाएँ और उसके बाद जो उसकी मर्जी है, जो भी चीज़ें हैं, पुलिस का इतना हक बनता है कि इनकी बच्ची को खोज कर दें और जिसके नाम दर्ज रिपोर्ट की है उस व्यक्ति को ढूंढ कर उससे बयान कराएं कहाँ पर बच्ची है, क्योंकि गोमती ने भी देखा है जाते हुए और आपको भी मोबाइल से पूरा, और जो नंबर जिससे फ़ोन आए तो वो नंबर कहाँ है, थोड़ा दिखाएं। हाँ। आपका नोएडा से कहाँ से फ़ोन, एक नंबर से इनके पास फ़ोन भी आया था। तो ये अच्छा, ये फ़ोटो है, थोड़ा सा ये देखें, आ रही है ये करीब से, मोबाइल में भी होगी। ये काजल जो फ़ोटो दिख रही है, ये काजल है जो 17 तारीख को श्री छतपाल सिंह इंटर कॉलेज छिबौली में पढ़ती थी और वहाँ से रहस्यमय तरीके से, जबकि गोमती ने, उनकी चचेरी बहन ने देखा कि 2 लड़कों के साथ बाइक पर भाग गई हो। घर वालों को तो इनको तो अपनी बहन के लड़के के ऊपर ही पूरा शक है। तो ये मोबाइल नंबर है जिससे उसने फ़ोन किया था। और इस खबर के माध्यम से जरिया थाने के SHO साहब देख रहे हो तो कम से कम इन पीड़ितों को, रो रही आँखों को एक बार इनकी बच्ची खोज कर आप ला दें, उसके बाद जो मर्जी है बच्ची करती रहे। धन्यवाद। ठीक है। और बड़ी फोटो है कौन सी है?